वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक। आज हम एक गायनेकोलॉजी सर्जरी प्रोसीजर जानेंगे। आज मैं आपको डीएनसी के बारे में बताऊंगी कि डीएनसी क्या कहलाती है और डीएनसी कब की जाती है। देन डीएनसी में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम जानते हैं डीएनसी सर्जरी प्रोसीजर के बारे में। तो स्टूडेंट, ये जो डीएनसी सर्जरी प्रोसीजर है ये गायनेकोलॉजी सर्जरी प्रोसीजर है। ये फीमेल पेशेंट्स में की जाती है। डीएनसी का फुल फॉर्म होता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो डायलेशन एंड क्यूरेटेज क्या कहलाता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में डीएनसी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो डीएनसी है ये कब की जाती है और किस किस कारण से डीएनसी की जाती है। तो स्टूडेंट, जो मेनली डीएनसी के टू प्रोसेस होते हैं, डीएनसी करने के दो कारण होते हैं डीएनसी करने के। फर्स्ट जो कारण होता है किसी भी डिसीज को डायग्नोस्ट करने के लिए डीएनसी की जाती है। देन नेक्स्ट होता है किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए डीएनसी की जाती है। अब डायग्नोस्ट और ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोस्ट की। तो स्टूडेंट, यदि किसी भी पेशेंट को रेगुलर मेंसेस आते हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो यूट्रस होता है, यूट्रस से बायोप्सी लेने के लिए डीएनसी की जाती है। मतलब जो यूट्रस होता है वहाँ से एक छोटा सा बायोप्सी निकाला जाता है, उसे लेबोरेटरी में उसका हिस्टोपैथोलॉजी या बोले उसको टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। देन उसके बाद जो भी उसका रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट को कहीं यूट्रस में कैंसर तो नहीं है या किसी भी डिसीज का पता करने के लिए यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा बायोप्सी लेने के लिए भी पेशेंट का डीएनसी किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, तो यदि किसी पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद यदि प्लेसेंटा के छोटे छोटे पीसेस यूट्रस में रह जाते हैं तो उन छोटे छोटे पीसेस को रिमूव करने के लिए भी पेशेंट का डीएनसी करना पड़ता है। यदि किसी भी कारण से पेशेंट का अबॉर्शन हो जाता है या खुद से अबॉर्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन पीसेस को भी रिमूव करने के लिए पेशेंट की डीएनसी की जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो टाइप से डीएनसी की जाती है। एक तो किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, मतलब यदि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या पेशेंट का मेंसेस प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होने पर पेशेंट की यूट्रस से बायोप्सी निकालने के लिए, उसको लेबोरेटरी में भेजने के लिए या उसको डायग्नोज करने के लिए डीएनसी की जाती है। नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, प्लेसेंटा के पीसेस यदि यूट्रस में ही रह गए हैं या अबॉर्शन हुआ है किसी भी कारण से या खुद से अबॉर्शन हुआ है तो कुछ पीसेस यदि हमारे यूट्रस में छूट जाते हैं तो उसके लिए भी पेशेंट का डीएनसी किया जाता है। देन डीएनसी करके उन छोटे छोटे पीसेस को रिमूव किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, डीएनसी में डायलेशन किया जाता है, क्यूरेट किया जाता है। देन क्यूरेट करने के बाद यूट्रस से उन सारे पीसेस को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि डीएनसी में कैसी पोजीशन दी जाती है। तो स्टूडेंट, जो डीएनसी प्रोसीजर होती है उसमें पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा करके पेशेंट की ये जो प्रोसीजर कंप्लीट कराई जाती है। तो लिथोटॉमी पोजीशन में ही पेशेंट की ये डीएनसी प्रोसीजर होती है। यदि हम एनेस्थीसिया की बात करें तो स्टूडेंट, एनेस्थीसिया ज़्यादातर, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की ही प्रोसीजर होती है तो इसमें ज़्यादातर शॉर्ट जीए देकर ही, मतलब छोटा सा एनेस्थीसिया शॉर्ट जीए देकर ही पेशेंट की ये प्रोसीजर कंप्लीट कराई जाती है, या पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर के भी ये सर्जरी या ये छोटा सा प्रोसीजर कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इस जो प्रोसीजर है इसमें किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है, क्योंकि स्पंज होल्डर से ही पेशेंट का जो पार्ट होता है, प्रोसीजर पार्ट होता है या वेजाइना वाला पार्ट होता है यूट्रस, उसे पेंट करने के लिए स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ड्रेपिंग टॉवल। उसके बाद पेशेंट का जो प्रोसीजर पार्ट है उस पार्ट को ड्रेप किया जाता है तो उसमें ड्रेपिंग के लिए टॉवल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है टॉवल क्लिप। तो ड्रेप्स को होल्ड करने के लिए टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है। तो स्पंज होल्डर भी आपको 2 रखने होते हैं, टॉवल जो आपको 6 रखनी होती है, टॉवल क्लिप्स आपको 4 रखने होते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्स स्पैकुलम। तो ये सिम्स स्पैकुलम भी गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट है तो सिम्स स्पैकुलम का यूज किया जाता है। यूटेराइन साउंड का यूज किया जाता
है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, मेटालिक कैथेटर का यूज किया जाता है जरूरत पड़ने पर, वॉल्सेलम का यूज किया जाता है यूट्रस के हेड को पकड़ने के लिए, वॉल्सेलम का यूज किया जाता है। एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, वेजाइनल की वॉल रिट्रैक्ट करने के लिए इस वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। फ्लशिंग क्यूरेट, क्यूरेट करने के लिए भी, फ्लश करके क्यूरेट करने के लिए क्यूरेट का यूज करते हैं। क्यूरेट जो होते हैं वो खुरचने का काम करते हैं, तो क्यूरेट का भी यूज किया जाता है। सक्शन कैन्युला, सक्शन से वॉश करने के लिए, सक्शन इरिगेशन करने के लिए सक्शन कैन्युला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूटेराइन ब्लंट, तो यूटेराइन ब्लंट या शार्प क्यूरेट का यूज किया जाता है। अलग अलग साइज के डायलेटर्स का यूज किया जाता है। ओवम फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। देन सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसका यूज डीएनसी में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, डायलेटर से ही जो पेशेंट का सर्विक्स होता है, सर्विक्स को अलग अलग साइज के डायलेटर से डायलेट किया जाता है, मतलब सबसे कम साइज वाले को पहले यूज किया जाता है, फिर उससे ज्यादा साइज वाले को यूज किया जाता है, फिर उससे ज्यादा साइज वाले को यूज किया जाता है। ऐसे करके इन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। देन पेशेंट की डीएनसी प्रोसीजर कराई जाती है, और जो भी पीसेस होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, जो भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा पीसेस होते हैं, या एबॉर्शन के बाद जो पीसेस होते हैं, या किसी भी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए जब बायोप्सी ली जाती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का क्या किया जाता है, पेशेंट का डीएनसी प्रोसीजर किया जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि डीएनसी क्या कहलाता है, इसमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, देन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू।